तो अब भाइयों और भाइयों की बहनों, हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस, व्हेन आई से द वर्ड सिग्निफिकेंस इट मींस दैट कि हम यहां पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस या कि रेलेवेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लिखते हैं, क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं, क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इतना रेलेवेंस है। तो सबसे पहली बात कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, वो हमने जो पहले बात करी है नेचर में, कि इसे हम अगर हिंदी में कहे तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के संस्कार है या संस्कृति है। तो अगर संस्कृति है तो इसका मतलब ये है कि ये मैनेजर्स को रियलिटी चेक देता है, जिसका मतलब है कि हमारा मैनेजर जो है वो ये समझ जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वर्क करवाना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेजमेंट को चलाना है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें कैसे आने वाली पीढ़ियों को या फिर आने वाले चेंजेस को हमें काम में लगाना है। बेसिकली वी टॉक अबाउट यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी। मतलब रियलिटी के अंदर झांकने की क्षमता अगर कोई बढ़ाता हो या बना कर देता हो, तो वो कौन है? हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी बात, हम क्यों बनाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्यों हम क्रिएट करते हैं बाउंड्रीज अराउंड साइड आवर मैनेजमेंट? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है मित्रों, कि आपने भी देखा है कि अगर कोई कुत्ता जो रोड पे घूमने वाला कुत्ता है, मतलब कि स्ट्रे डॉग, तो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं है, पर मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही डॉग अगर हमारे घर में एज अ पेट है, तो वी विल बी वेरी मच एबल टू हैंडल एंड कंट्रोल आवर पेट डॉग। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमम हम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इसका ये मतलब है कि अगर हम लिमिट्स बना देते हैं, तो इस लिमिट के अंदर हम चाहे जितना भी स्प्रेड करके गेम खेले, लेकिन हम वो गेम आसानी से खेल पाएंगे। और इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि हम मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाएंगे। The third importance of principles of management is that we will be able to take scientific decisions. Now, whenever I say scientific decisions, तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपका दिमाग इस प्रकार नहीं दौड़ना है कि एक्सपेरिमेंट्स हो, पानी डालो, उसे गर्म करो, केमिकल लाओ वो लाओ, ये वाले एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक डिसीजंस, विच मीन्स दैट कि वी विल बी टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ थियरी। मतलब प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है वो हमारी थियरी से कनेक्टेड होगा, और यही साइंस बोलता है। तो बेसिकली यहां भी हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी कैसे है? एक प्रकार के बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है कि हमारे पास एक अपर हैंड बन जाता है भाइयों। और अपर हैंड बनने से हम अपनी कंडक्ट को बहुत आसानी से स्मूथली कर सकते हैं। Next is that we can meet the changing environmental requirements. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, हमारे आसपास आप अगर देखें तो रोजाना कितनी चीजें बदलती हैं। हमने भी देखा है, एक समय था जब केचप की बड़ी सी बॉटल आती थी, फिर उस बॉटल को रिप्लेस किया पिचकू छोटे से पाउचेस ने, और उसको भी रिप्लेस कर दिया आज सैशेज ने। कुछ समय आएगा जब अब हम उसको डीप्स की तरह भी यूज करने लगे, मतलब छोटे छोटे क्यूबिकल्स भी आने लगे हैं उसके। अब कुछ समय के बाद आप देखना कि ये सॉस कुछ और ही प्रकार से, मतलब केचप कुछ और ही प्रकार से हम तक सर्व किए जाएंगे। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, तो उस तरह से अगर ऐसे कोई भी स्टेप्स लिए गए, तो उन स्टेप्स का असर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन पे असर हुआ तो उसके मैनेजमेंट पे भी असर होगा। अब मैनेजमेंट पे असर हुआ तो हमें प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। बट ये प्रिंसिपल्स अगर हम सीधे रखें, तो बेसिकली हमको बाउंड्रीज मिल जाएगी अपने गेम प्ले करने के लिए।
Next point is that training, education and research inside the organization. अब यहां पे बहुत सिंपल सी बात समझिए, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्टील मैन्युफैक्चरिंग का है, मतलब कि मेरी कंपनी जो है वहां पे स्टील मैन्युफैक्चर होता है। अब वहां स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, जो मशीनरीज है, जो वर्कर जिस तरह का काम करना चाहिए, ये सब चीजें जो मैं सोच के बैठा हूं, अब वो जो सोच के बैठा हूं सिर्फ अगर मेरी सोच में है ना, तो वो कोई करने वाला नहीं है। बट अगर वही सोच को मैं प्रिंसिपल बना दूं, तो मतलब एक गाइडलाइन बना दूं, तो मतलब एक प्रोसीजर सेट करने के लिए मैंने उसको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया, तो इससे होगा फायदा ये कि हम जब अपने वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, जब उनको एजुकेशन, इसका मतलब है वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, और जब हम रिसर्च करेंगे ना, तो हमारी रिसर्च का फोकस एक ही सब्जेक्ट रहेगा कि हमारे प्रिंसिपल्स के टर्न अराउंड हमें खेलना है। And the last point is that every organization, yeah, any organization cannot operate in an open space. It definitely requires society at its back. अब ये जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हमने प्रिंसिपल्स में ही वो सेट कर दिया है ना, जैसे कि हमने चार्टर्स में ही ये सब फिक्स कर दिया है, तो वी विल बी डेफिनेटली एबल टू वर्क क्वालिटेटिवली along with quantity, and both of this will increase the standard of living of our workers too, and we will be able to enhance the society also, because हम सोसाइटी के और सोसाइटी हमारी, ये दोनों चीजें एक साथ चलती है। तो व्हेन आई से कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या मदद करता है, तो पहला, इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू चेक या गेट इनसाइट्स ऑफ रियलिटी। दूसरा, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर सकते हैं। तीसरा, हम अगर साइंटिफिक डिसीजंस लेने हैं, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जजमेंट्स, तो उसमें भी मदद मिल सकती है। चौथा, चेंजिंग एनवायरनमेंट के रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। पांचवा, हम किसी को ट्रेनिंग देनी हो, एजुकेशन देना हो, रिसर्च करना हो, इन सब में भी हमें मदद मिल सकती है। एंड द लास्ट, जिसके कारण हम हैं और हमारे कारण वो है, ऐसी हमारी सोसाइटी, वो सोसाइटी के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम आसानी से फुलफिल कर सकते हैं।